बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। हम एफएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 कर रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर अगले लेक्चर में मैंने आपको बताया कि जो लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं उनको प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करते हुए कैसे हल किया जा सकता है, उसके लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको बताई। मुझे उम्मीद है कि आपने वो प्रॉपर्टीज़ अच्छे तरीके से पढ़ ली होंगी और याद कर ली होंगी। आज हम उन प्रॉपर्टीज़ की मदद से एक्सरसाइज 3.3 के बाकी मादा डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में है विदाउट एक्सपेंशन शो दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0। आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, आप इसको एक्सपेंड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके फ्रॉम फर्स्ट रो तो इसका जवाब 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन उसने कंडीशन लगा दी है कि विदाउट एक्सपेंशन प्रूव दैट दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब हमने जो प्रॉपर्टीज की थी कल, उसके अंदर दो प्रॉपर्टीज ऐसी थी जिसके अंदर डिटर्मिनेंट को 0 किया जा सकता है। रिकॉल टू योर माइंड कि वो दो प्रॉपर्टीज क्या थी। एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई सी दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। और सेकंड वन क्या थी कि अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 आ जाएं तो भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होगी। अब आपने इन्हीं दो प्रॉपर्टीज के इर्द गिर्द सोचना है, राइट। आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन की मैं लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड 6 7 8 3 4 5 2 3 4। 95% जो क्वेश्चन है उसमें जब डिटर्मिनेंट को 0 के बराबर साबित करना होता है तो हम उसकी कोई सी दो रोज या दो कॉलम को आइडेंटिकल करते हैं। अब कल जो हमने प्रॉपर्टीज की उसमें हमें जब सातवीं प्रॉपर्टी की तो उसमें हमें एक चीज का लाइसेंस मिल गया था। हम किसी भी दो रोज को ऐड कर सकते हैं या किसी भी एक रो को पकड़कर दूसरी रो में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी एक कॉलम को दूसरे कॉलम में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। ये कल के लेक्चर में ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो आज हमारे पास इस चीज़ का लाइसेंस मौजूद है। अब देखें, अगर मैं इस कॉलम को इसमें से माइनस कर दूं तो 8 में से 7 निकल जाएंगे, बाकी रह जाएगा 1। 5 में से 4 निकल के बाकी रह गया 1। 3 में से 4 निकल के बाकी रह गया 1। तो यहां पे 1 1 1 आ जाएगा। उसके बाद फिर इस कॉलम को जब मैं इसमें से माइनस करूंगा तो यहां पे भी 1। 4 में से 3 गए बाकी 1। 3 में से 2 माइनस किए 1। तो दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएंगे। जब दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएंगे तो मैं कह दूंगा कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है। तो आइए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग C2 फ्रॉम C3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं C3 माइनस C2, यानी कॉलम नंबर 3 में से कॉलम नंबर 2 को माइनस कर दिया। 6 3 2 7 4 3। ये देखें जी, 8 में से मैंने 7 को निकाल दिया, 5 में से 4 माइनस कर दिए, 4 में से 3 माइनस कर दिए। अब नया डिटर्मिनेंट जो मेरे पास आया है वो किसके इक्वल आ गया? इज इक्वल टू 6 7 1 3 4 1 2 3 1। इतना स्टेप करने के बाद आप कॉलम 3 में 1 1 1 लाने में कामयाब हो चुके हैं। अब मैं इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब्ट्रैक्टिंग
C1 from C2. Symbolically, it will be written as C2 minus C1. ये आ गया 6, 3, 2. इसको पकड़कर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 7. 7 minus 6, 4 minus 3, 3 minus 2. It will remain the same as 1, 1, 1. अगले स्टेप में देखो 6, 3, 2. In the second column you have 1, 1, 1, 1, 1, 1. अब देखें इसके दो कॉलम आइडेंटिकल आ गए हैं. अगर किसी भी डिटर्मिनेंट के दो कॉलम आइडेंटिकल आ जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है. आगे रीजन लिखेंगे बिकॉज ये रीजन लिखनी बड़ी जरूरी है. C1, C2 आर आइडेंटिकल, एक जैसे हैं. आइडेंटिकल होने की वजह से ये डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ गया. 0, 0, 0. तो इसके साथ ही पहला पार्ट खत्म होता है. लेकिन अगर आप रो अप्लाई करना चाहते हैं तो ये देखें जरा, इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो 3 आ जाएगा. इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 3, 3. उसके बाद इसको इसमें से माइनस करेंगे 1, इसमें से माइनस करेंगे 1, 1. तो इधर 1, 1 आ गया, ऊपर 3, 3. तो 3, 3, 3 कॉमन ले लेंगे तो R1 और R2 आइडेंटिकल आ जाएंगे. तो सेकंड मेथड आपने खुद जरूर ट्राई करना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस, ताकि आपका दिमाग जो है वो प्रॉपर्टीज यूज करने का आदी बन जाए. अब हम करते हैं जी इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है 2, 3 minus 1, 1, 1, 0, 2 minus 3 and 5 is equal to 0. हम साबित करना चाहते हैं कि ये वाला डिटर्मिनेंट जो है ये 0 के इक्वल है. हम इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड. 2, 3 minus 1, 1, 1, 0, 2 minus 3 and 5. अब आपने सोचना है कि कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की जाए कि इसकी दो रोज आइडेंटिकल आ जाए या दो कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाए. ये जो C1 है, अगर मैं इसको इसमें से माइनस करता हूं तो यहां पे आ जाएगा 1, यहां पे आ जाएगा 0. इसको इसमें से माइनस करूंगा तो -5 आ जाएगा. ठीक है, मुझे +5 चाहिए, फिर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये दोनों आइडेंटिकल आ जाएंगे. तो लिहाजा पहला स्टेप मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्टिंग C1 from C2. Symbolically it is written as C2 minus C1. अगर आप इसको पकड़कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना तो एक ही स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा. आप C1 माइनस C2 भी कर सकते हैं. 2, 1, 2, 3 माइनस 2 आ गया, 1 माइनस 1 आ गया, -3 -2, -1 0 5. अगर आप C1 माइनस C2 करते तो इसी स्टेप में जवाब आ जाना था. ट्राई योर सेल्फ. यह आ गया 2, 1, 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 0, -5, -1, 0 एंड 5. देखो एक तरह के हैं लेकिन साइन का फर्क है. तो आप ऐसा करें कि कॉलम नंबर 2 से -1 कॉमन ले लें, क्योंकि अगर किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या कॉलम में से कोई चीज कॉमन निकल रही हो तो हम उसको कॉमन निकाल सकते हैं. टेकिंग -1 कॉमन फ्रॉम
C2, तो माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया 2 1 2 -1 0 and 5, -1 0 and 5. Now you can see column number 2 and column number 3 are identical. Therefore, the value of the determinant is 0 because C2, C3 are identical. दोनों एक जैसे हैं तो ये 0 के बराबर आ गया. This is your right hand side. So you can see that if you are able to remember the properties of the determinant, then the questions are so simple. Now look at the third part of this question, which is now I am going to start. Question number 2 का third part देखें. You are quite familiar with this determinant. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जब मैंने आपको डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना सिखाया था तो मैंने यही वाली एग्जांपल ली थी, इसी को लेके मैंने आपको एक्सपेंड करना सिखाया था और इसका आंसर क्या आया था? 0, राइट? तो उस दिन हमने एक्सपेंड करके इसको 0 के बराबर साबित किया था. आज हम प्रॉपर्टीज की मदद से इसको 0 के बराबर साबित करेंगे. तो आइए देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड लें इसकी आप. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. हमें क्या करना है? इसकी कोई सी 2 रोज या 2 कॉलम को आइडेंटिकल करना है. एक मेथड से मैं करूंगा, दूसरा आप लाजमन ट्राई करेंगे. ये देखें, अगर मैं इस कॉलम को पकड़कर इसमें से माइनस कर दूं तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1 1 1. फिर इसको पकड़कर इसमें से माइनस करूंगा, यहां पे भी 1 1 1. 2 कॉलम आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट 0. या एक और तरीका है, इसको पकड़कर इसमें से माइनस करें, 3 आ जाएगा. इसमें से माइनस करें, 3 आ जाएगा. इसमें से माइनस करें, 3 आ जाएगा. फिर अगले स्टेप में इसको इसमें से माइनस करेंगे, यहां पे 3. इसको इसमें से माइनस करेंगे, 3. 2 रोज आइडेंटिकल आ जाएंगी और डिटर्मिनेंट 0, राइट? तो कौन सा तरीका अडॉप्ट करूं? रो वाला? चलें, कॉलम वाले हमने इससे पहले किए हैं, अब रो का इस्तेमाल का मैं तरीका मैं आपको बताता हूं. सब्ट्रैक्टिंग R2 किस में से? R3 में से. सिंबॉलिकली R3 माइनस R2. ओके. 1 2 3 4 5 6 7 minus 4 8 minus 5 9 minus 6. In the next step, what you will have now in the first row, that will remain the same, no change at all. 1 2 3. The second one is also 4 5 6. There will be change in the third one, which is 3 3 3. ओके. अब क्या करें? आप इसको पकड़कर, इस वाली को पकड़कर इस वाले में से माइनस कर दें. सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2. तो ये क्या आएगा? 1 2 3 4 में से 1 को माइनस कर दिया, 5 में से 2, 6 में से 3 3 3 3. अगले स्टेप में देखो जरा. 1 2 3 3 3 3 3 3 3. अब ये देखें, इसकी 2 रोज आइडेंटिकल आ गई हैं. ये वाली, ये क्या लिखा हुआ है? 3. ये देखो 3 3 3 3 3 3. अगर 2 रोज आइडेंटिकल हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर, बिकॉज R2 R3 are identical. They are identical. That's the reason why it is equal to 0.
दिस इज योर राइट हैंड साइड। दैट इज द एंड ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। 2 तो मैंने करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है पहला पार्ट, ये लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, इसके ऊपर जस्ट आपने वो जो प्रॉपर्टी लगानी है एडिशन वाली, जिसमें कल हमारे पास एक डिटर्मिनेंट था, हमने उसको 2 डिटर्मिनेंट के सम के बराबर लिख दिया था। उसका तरीकाकार मैंने क्या बताया था कि प्लस से पहले वाली रकमें जो हैं, ये प्लस से पहले, ये प्लस प्लस प्लस, प्लस से पहले वाली रकमें पहले डिटर्मिनेंट में आ जाएंगी, प्लस के बाद वाली दूसरे डिटर्मिनेंट में चली जाएंगी। तो ये आ जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आ गया जी पहले डिटर्मिनेंट के अंदर। दूसरे डिटर्मिनेंट में ये पहले 2 कॉलम तो एज इट इज ही आएंगे, लेकिन प्लस के बाद वाली रकमें तीसरे कॉलम में आएंगी। A11, A12, ये 2 कॉलम एज इट इज। जब भी 2 डिटर्मिनेंट्स को ऐड करते हैं तो कोई एक रो या एक कॉलम ऐड होती है। ये देखें, अल्फा 13, अल्फा 23, अल्फा 33। ओके, तो जस्ट इसके ऊपर एक प्रॉपर्टी लगनी थी, तो आपने एक डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपने प्रूफ करना है 230 0 396 215 and 1 is equal to 9 time of 210 112 25 and 1। तो हमने साबित करना है कि ये वाला डिटर्मिनेंट इसके बराबर है। हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करते हैं और साबित कर देंगे कि दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसके लिए प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको 9 लिखा नजर आ रहा है, तो ये तो यूं लगता है जैसे ना कोई चीज कॉमन ली हो। तो हम भी ऐसा करते हैं कि ये देखें, ये जो R2 है, R2 में से मुझे 3 कॉमन ही नजर आ रहा है, तो इसलिए मैं क्या लिखूंगा, टेकिंग 3 कॉमन। कहां से कॉमन ले रहे हैं, R2 से कॉमन ले रहे हैं, तो यहां से 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट के अंदर आ गया 2 3 0 1 3 6 2 2 15 1। ठीक 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 ठीक। अब हमें क्या चाहिए, 9। तो अब देखें जरा कॉलम नंबर 2, यहां से भी तो 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो क्यों ना यहां से भी 3 कॉमन ले लिया जाए, टेकिंग 3 कॉमन फ्रॉम C2, तो बाहर निकलेगा तो 3 3 9 बन जाएंगे, 2 1 2, इधर आ गया 1 1 5 0 2 1 2 1 0 2 1 0 1 1 2 1 1 2 2 5 1 2 5 1 9 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, और थर्ड पार्ट इसका है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने कहा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, v की पावर 103 टाइम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यानी v को लिखना शुरू कर दो, v v v v v v v, जिस तरह x इंटू एक्स की पावर x स्क्वायर के बराबर होता है ना, क्योंकि 2 दफा लिखा गया है, तो ये v को 103 दफा लिखें। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गौर से समझिएगा इसका तरीकाकार क्या है।
लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम ए प्लस एल, ए एंड ए प्लस एल, ए प्लस एल। एक बात याद रखें कि जब आपके सामने राइट हैंड साइड गिवन हो कि आपने ये जवाब लेके आना है, तो आपने ऐसी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि या तो ये वाला आंसर बन जाए या ये वाला आंसर बन जाए। ठीक है, अब देखें, ये 3a प्लस एल बनाना ज़्यादा आसान है। अगर मैं इन दोनों कॉलम्स को पकड़कर इसके अंदर ऐड कर दूं, यहाँ पे a है ना, ये a ऐड होगा तो 2a, ये ऐड होगा तो 3a, 3a प्लस एल आ जाएगा। इसी तरह ये a मिलके 3a और प्लस एल आ जाएगा। इसी तरह इन तीनों को, दोनों को जमा करेंगे इसमें, तो इधर भी 3a प्लस एल आ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि कोई प्रॉपर्टी कॉलम के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करके या रो के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करके इन दोनों में से कोई एक रकम बन जाए। तो कैसे बन रही है? एडिंग C2 C3 इन C1। आप रो नंबर 2 और रो नंबर 3 को भी उठाकर रो नंबर 1 के अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी निकल आएगा क्वेश्चन। अब ये देखो प्यारे बच्चों, a प्लस एल, इसमें मैंने a जमा कर दिया, a प्लस एल, ये a, ये वाला a, ये वाला a, इसमें मैंने a प्लस एल ऐड कर दिया, प्लस a, फिर ये आ गया a प्लस a प्लस a प्लस एल। अब देखना ये 1 2 3 3a बन जाएगा, a प्लस एल, ए प्लस एल। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, इनको ऐड कर दूंगा, तो ये बनेगा 3a प्लस एल, ए 3a प्लस एल, a प्लस एल, a 3a प्लस एल, a प्लस एल। राइट, अब यहां से देखें 3a प्लस एल कॉमन आ रहा है। कहां से? पहले कॉलम में से। टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन, टेकिंग 3a प्लस एल कॉमन फ्रॉम C1, तो कॉमन लिया तो बाहर आ गया 3a प्लस एल, डिटर्मिनेंट के अंदर 1 1 1, a प्लस एल, a प्लस एल। ठीक हो गया जी। ये इतनी जो है ना, ये इतना आंसर लाने में आप कामयाब हो चुके हैं। अब इसको हल करके हमने इसके बराबर लेके आना है। एक और टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको याद रखना है, आपने भूलना नहीं है। अगर कैलकुलेशन करते करते किसी भी एक कॉलम के अंदर आपको 1 1 1 नजर आ जाए, या किसी भी एक रो के अंदर 1 1 नजर आ जाए, तो एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी इसको पकड़कर इसमें से माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा, इसको पकड़कर इसमें भी माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। और जब 0 0 आ जाएंगे तो डिटर्मिनेंट जो है वो एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग स्टेप को देखें जरा, R1 फ्रॉम R2 R3, 3a प्लस एल इज इक्वल टू 3a प्लस एल इंटू, ये आ जाएगा 1a। अब इसको इसमें से माइनस करना है, 1 माइनस 1 आ जाएगा। a प्लस एल में से a को माइनस कर दिया, a में से a को माइनस कर दिया। अब इस रो को इसमें से भी माइनस करना है, तो 1 माइनस 1, a माइनस a,
ए प्लस एल माइनस ए। दिस इज फर्दर इक्वल टू 3a प्लस एल 1a 0 L 0 0 0 L, राइट। अब देखिए कहां पे ज्यादा जीरो आ रहे हैं, कॉलम नंबर 1 पर ज्यादा जीरो आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको कहां से एक्सपेंड करेंगे, कॉलम नंबर 1 से एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड फ्रॉम C1। लो जी, पहला एलिमेंट क्या है, ये 3a प्लस एल तो आएगा, 3a प्लस एल इंटू बड़ी ब्रैकेट शुरू होती है 1 इंटू ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, इसको इससे तरफ देंगे माइनस इसको इसके साथ, तो वो आ जाएगा एल स्क्वायर माइनस 0, 1 इंटू एल स्क्वायर माइनस 0। अब उसके बाद क्या है, 0 माइनस 0 इंटू ये वाला कॉलम खत्म ये वाली रो खत्म, तो ये आ गया ए एल माइनस 0, ए एल माइनस 0। फिर क्या है, प्लस 0 इंटू ये वाली रो खत्म ये वाला कॉलम खत्म, तो 0 माइनस ए एल, ब्रैकेट होती है क्लोज, तो ये आ गया 3a प्लस एल इंटू एल स्क्वायर। अब 0 से मल्टीप्लाई होके ये किसके बराबर आ जाएगा, 0 के इक्वल, ये 0 के इक्वल, तो ये आ गया एल स्क्वायर इंटू 3a प्लस एल। और यही आपने साबित करना था, ये है हमारी राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 दफा आपने करना है। अच्छा, अब देखें, जो मैं एक चीज आपको बताने जा रहा हूं मुस्तकबिल में आपने याद रखनी है। अब यहां पे 1 आगे 0 0 था ना, तो 1 से एक्सपेंड किया तो ये कॉलम खत्म ये रो खत्म, एल स्क्वायर मनफी 0 आ गया। बाकी यहां से एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये 0 है ना, ये बाकी ऑटोमेटिकली आगे 0 हो जाएंगे। तो सिर्फ आपने जो नॉन जीरो एलिमेंट है सिर्फ वहां से आपने एक्सपेंड करना है, तो ये वाले जो 2 स्टेप है आपके ये वाले ये बच जाएंगे। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है, आपने राइट हैंड साइड लानी है। टेक्निक मैंने क्या बताई है कि आपने राइट हैंड साइड को मद्देनजर रखना है और उसके मुताबिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है। लेफ्ट हैंड साइड 1 1 1 एक्स वाई जेड वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। अब देखें जरा, 1 1 1 है, हमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर चाहिए, राइट। तो हमारे पास क्या मौजूद है, हमारे पास एक्स मौजूद है, ये देखें एक्स। तो इसको एक्स स्क्वायर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस कॉलम को पूरे को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वाई स्क्वायर लाने के लिए इसको वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जेड स्क्वायर लाने के लिए इसको जेड के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये मैं सेंटेंस लिखूंगा, मल्टीप्लाई C1 बाई एक्स, कॉलम 2 बाई वाई, कॉलम 3 बाई जेड। अच्छा, ये एक पॉइंट ज़रा नोट करना है क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। अब देखें, यहां पे मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, अंदर मैंने क्या किया कि ये देखें, मैंने इस कॉलम को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फिर बाहर मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना, यहां से x कॉमन लूंगा तो कट जाएगा, फिर वही डिटर्मिनेंट आ जाएगा। अब इसको मैंने y के साथ ज़रब दी है, वाई स्क्वायर एक्स वाई जेड, y के साथ मल्टीप्लाई किया है, y के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा, फिर z के साथ मल्टीप्लाई किया है, z के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा।
ठीक है, एक प्रॉपर्टी तो ये है। दूसरी ये है कि अगर मल्टीप्लाई करके किसी रो को किसी के स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दें तो फिर बाहर नहीं डिवाइड करना आपने। वो प्रॉपर्टी और है, ये प्रॉपर्टी और है, ये कॉमन लेने वाली प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो दोनों में फर्क है, ठीक है। जब ऐड करके किसी रो को किसी स्केलर से ज़रब दे के किसी दूसरी रो के अंदर ऐड कर देंगे तो फिर बाहर डिवाइड नहीं करना। अगर सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं अंदर तो बाहर डिवाइड कर दें, अगर अंदर डिवाइड करते हैं तो बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है जी। अब यहां से देखें, ये जो है रो नंबर 3 क्या कॉमन नजर आ रहा है? एक्स वाई जेड। तो टेकिंग एक्स वाई जेड कॉमन फ्रॉम R3, तो ये आ गया एक्स वाई जेड ओवर एक्स वाई जेड, नीचे से कॉमन निकाल लिया, ऊपर आ गया एक्स वाई जेड, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1। ये दोनों तो भाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक्स एक्स से कट जाएगा, वाई वाई से, जेड जेड से, इसका तो रौला खत्म, फिनिश, खल्लास। लेकिन राइट हैंड साइड में देखें, मुझे 1 1 1 पहली रो में चाहिए और यहां पे 1 1 कहां पे है? तीसरी रो के अंदर। तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रो नंबर 1 पे लेके आना है। तो ऐसा करता हूं, मैं पहली तीसरी रो को और दूसरी रो को इंटरचेंज कर देता हूं, और जब दो करीबी रोज को इंटरचेंज करते हैं तो डिटर्मिनेंट का साइन तब्दील हो जाएगा। तो मैं फिक्रा लिखूंगा इंटरचेंज R2 R3, यहां पे आ गया माइनस, ये कट चुका है, कीप इन माइंड एक्स वाई जेड 1 1 1, ये तीसरी रो में आ गया जी, ठीक है। अब 1 1 1 मुझे पहली रो में चाहिए, तो इसलिए मैं पहली और दूसरी रो को इंटरचेंज करूंगा। जब इनको इंटरचेंज करूंगा तो फिर दोबारा साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। इंटरचेंज R2 R1 R2, यानी R1 की जगह पे R2, R2 की जगह पे R1। तो ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया? प्लस के अंदर। लिखने की जरूरत है 1 1 1, अगर कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब है प्लस है। ओके ओके, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो उसको वाइंड अप करते हैं। अगर आपको समझ आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।